कार्यक्रम हमारे जनपद में आयोजित हो रहा है और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। थैंक यू। अभी साहब ने बहुत बेहतरीन बातें कही देखिए कि आपको बहुत महत्वपूर्ण हो। और अब स्वाति शर्मा मैम हमारी संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, जिनके पूरे देख रेख में नेतृत्व में हम इस मेले को करेंगे और 3-4 दिन से हम रेगुलर मैम इसको क्लोजली मॉनिटर करती हैं, पूरे एक चीज की ब्रीफिंग लेती हैं और इंश्योर कर रही है हमारी पूरी टीम को कि दीदियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि मैम ने सबसे पहले दीदियों की लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को इमीडिएट खुद के सुपरविजन में उसको सुपरवाइज करना शुरू किया है। तो मैं मैम से आग्रह करूंगा। नमस्कार कटारिया जी। नमस्कार। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद श्री लोकेश के लिए, सीईओ नोएडा, श्री मनीष कुमार वर्मा, डीएम गौतम बुद्ध नगर, हमारी दो प्यारी दीदियाँ जो हमारे साथ स्टेज पे हमारे साथ बैठी हैं, दीपा दीदी और अफसाना दीदी। दीदियाँ इतनी हैं, इतने नाम याद रहते हैं कि कई बार हम खुद ही भूल जाते हैं, हम उनको दीदियों से ही बुलाते हैं। और पत्रकार बंधु जो हमारे साथ हैं, मेरी ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री से जो आई हुई हैं हमारे साथ, मिस निवेदिता प्रसाद, एनआईआरडी से जो हमारे सपोर्टिंग पार्टनर हैं इस पूरे प्रोग्राम के आयोजन को जो बिल्कुल तत्परता के साथ निभा रहे हैं, कटारिया जी के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम, आप सभी का मंत्रालय की तरफ से, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। आज हमारे लिए बड़ा खास दिन है। एक तो हमें आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ हमारे लिए पर्सनल एक बहुत ही खुशी की बात है मंत्रालय की कि हमारे साथ जहां सीईओ नोएडा खुद लोकेश सर साथ में बैठे हैं, हमारे साथ मनीष सर भी साथ में बैठे हैं, दोनों ऑफिसर्स की प्रेजेंस जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी प्रेजेंस यहाँ पर होना इस बात को दर्शाता है कि ये जो स्वयं सहायता समूह नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो रन कर रहा है मंत्रालय के अंतर्गत, उसमें जो भागीदारी है, उसमें जो सीईओ नोएडा, डीएम नोएडा, बाकी हमारे जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे भाई बहन हैं, जितने हमें इसमें मददगार करने वाले, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको पर्पस देने के लिए हमारे मित्र हैं, वो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, उस सब के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीईओ नोएडा और डीएम साहब के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएं, बट मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लूँगी और आपको ये बताऊंगी कि 15 अगस्त 2023 77वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का अनाउंसमेंट किया और जब वो घोषणा हुई और एक क्लैरियन कॉल हुई, वो ये हुई कि आज के दिन में, आज यहाँ बैठकर मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ पर जो NRLM जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है और जो 34 हमारे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन हैं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, उन्होंने साथ मिलकर 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह की दीदियों को इनेबल किया है। हमारे स्वयं सहायता समूह के इस पूरे कार्यक्रम में SHG ग्रुप में इस समय 10 करोड़ दीदियां जुड़ी हुई हैं। दीदियों के जुड़े होने का पर्पस जो होता है वो ये कि हम न केवल उन दीदियों को जोड़ें, अपितु जैसा अभी अभी मनीष जी ने कहा, हम उनको सशक्त बनाएं। सशक्तिकरण 2-3 माध्यमों से होता है। हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें, जो लोन्स की बात कर रहे हैं, दैट इज वन पार्ट। कुछ इंटरनल सेविंग्स भी होती है दीदियों की, दीदियां अपने लेवल पर भी काफी सारा फंड क्रिएट करती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बैंक लिंकेजेस होते हैं जिनको NRLM देखता है, स्टेट के जो रूरल लाइवलीहुड मिशन हैं वो देखते हैं, बैंक के लोन्स के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें हम उनको कैसे सशक्तिकरण कर सकते हैं। अब जब हम अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कहते हैं या आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखते हैं कि हमारी महिलाएं फार्म और नॉन फार्म लाइवलीहुड्स, कृषि और गैर कृषि जो भी रोजमर्रा की उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, रोजगार के साधन हैं, वो कैसे जुड़ा पाती हैं।
और उन सब के लिए न केवल फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, बल्कि उनके लिए एक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बहुत जरूरत होती है। केवल लोकल रूरल हाट्स में या लोकल मार्केट्स में ही अपने जो भी उनके उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित कर सके, उनको बेच सके, बल्कि वो एक नेशनल स्तर पर आए और नेशनल लेवल के साथ साथ हम उनको एक ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और स्पेस भी दें। तो जिस हिसाब से NRLM काम कर रहा है वो ये कि हम उनको कैसे ग्लोबल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस सब के लिए मैं CEO नोएडा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें आमंत्रित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय से कहा गया कि हमने बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है, आप नोएडा हाट में आइए और अगर आप जैसे मेले करते हैं, जो आजीविका मेला करते हैं, तो आप हमें भी यहाँ पर कीजिए। और ये जो CEO नोएडा ऑफिस से जो एक स्टार्टिंग हुई 2019 में, जब मिसेस ऋतु महेश्वरी यहाँ पर थी, और वो तब से चल रही है, और अब सर ने भी हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। उसमें ये रहा कि हमने ये सोचा कि जब किस तरह से नोएडा वासियों को भी वही चीजें दी जाएं, नोएडा वासियों को भी, जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि हम वही चीजें आप लोग भी देखिए, आप उनमें आइए, उन चीजों को परखिए, उन चीजों को निहारिए, उन चीजों की प्रशंसा कीजिए। आप जब अपने लेवल पर सोशल मीडिया में जाएंगे, आप बताएंगे कि ये जो गांव-गांव से दूर दूर के प्रदेशों से दीदियां, जैसे आपने दीदियों को सुना, इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी मुश्किलों से लड़ते हुए वो इस हालत में पहुंचकर आई हैं कि आज हम उनको लखपति दीदी कहते हैं। तो उस चीज को करने के लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो मीडिया के जो बंधु होते हैं, पत्रकार बंधु होते हैं, वो हमारे बहुत अहम साथी हैं। क्योंकि लोगों को कैसे पता चले कि यहाँ पे कौन सी दीदियां हैं, क्या प्रोड्यूस लेकर आई हैं, उनके पीछे की कहानी